हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस बुक ऑफ कॉमर्स के। आज हम लोग चर्चा करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और अगर इसको हम लोग समझ लेते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हमारे देश में दो प्रकार के संस्थान चलते हैं। एक चलता है कैसा, जो प्रॉफिट से रिलेटेड होता है, और एक चलता है कैसा जो कि प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही संस्थान का एक अलग अलग अपना अपना महत्व है। तो हम लोग आज बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है और कैसे होता है और ये किस तरीके से इसमें वर्क करता है, इस विषय पे आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं मीनिंग क्या है इसका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। नॉन प्रॉफिट का ये सेंस ही बता रहा है कि ये बिना प्रॉफिट का वर्क करने वाला संस्थान है। एक ऐसा वर्क करने वाला संस्थान है बिना प्रॉफिट का। बोला देयर आर द सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। क्या, ध्यान दीजिएगा, नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर सर्विसेज। क्या चीज बोला है? टू रेंडर सर्विसेज, मतलब ये सिर्फ सर्विस देने के लिए बनाए जाते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। टू इट्स मेंबर, किसको? अपने मेंबर्स को। ठीक है, फिर क्या बोला? एंड टू पब्लिक, एंड टू, पहले बात तो ये अपने मेंबर्स को सर्विस देंगे, दूसरा अपने पब्लिक को सर्विस देंगे। सच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, क्या इसमें कौन कौन से इंक्लूड होंगे? आपके इंक्लूड होंगे इसमें क्लब, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, लिटरेरी सोसाइटी एटसेट्रा। ये सब सारे जो हैं आपको देख लेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के उद्देश्य से नहीं बनाए जाते हैं। ये किस लिए उद्देश्य से बनाए जाते हैं? ये अपने सर्विस के मोटिव से बनाए जाते हैं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, सर्विस के मोटिव से जो भी अगर बनाया जाएगा उसमें प्रॉफिट की बात नहीं की जाएगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की जाएगी? सर्विस की बात की जाएगी। जहां पे सर्विस अगर इंपॉर्टेंट होगा वहां पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? वहां पे प्रॉफिट हो जाएगा आपका एक्सक्लूड। हाँ, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो आपको ये अनुभव होगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही सबसे ज्यादा अर्न करते हैं प्रॉफिट को। देखिए आजकल का जो प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, आप देख रहे हैं कितना ज्यादा ये लोग फीस वगैरह लेते हैं, जिसके कारण कि इनका प्रॉफिट कितना ज्यादा अर्न होता है। बट ये रजिस्टर्ड किसके अंडर में होते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। इसलिए बोला जा सकता है कि इनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। हाँ, मगर यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से शो करेंगे? यहाँ का प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो शो होता है सरप्लस और डेफिसिट के माध्यम से। ये हम लोग आगे अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर बोलिए, देखिए क्या बोला है, ये बोला है दिस नॉन प्रॉफिट सीकिंग एंटिटीज, these non-profit seeking entities exist with a primary, क्या है? मोटिव प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इनका प्राइमरी मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। सच अ क्लब प्रोवाइड्स स्पोर्ट्स एंड, एक मिनट, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। ठीक है, अ हॉस्पिटल रेंडर मेडिकल सर्विसेज। आप जानते हैं हॉस्पिटल किस लिए होता है? ये होता है आपका मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। लिटरेरी सोसाइटी किस लिए होता है? ये प्रमोट करता है आपको क्या? आर्ट्स एंड कल्चर को। ठीक है, एंड एन एसोसिएशन, एक जो संघ होता है वो किसका होता है? मे आल्सो बी फॉर्म टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इट्स व्हाट मेंबर्स। ये अपने मेंबर्स के राइट्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, दो, फिर क्या बोला है? द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। अब ध्यान दीजिएगा, मेन सोर्स ऑफ इनकम इसका क्या होता है भाई? आखिर ये चलेगा कैसे संस्थान? तो इसमें क्या बोला है? इसमें मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लेते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद डोनेशन दिया जाता है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं यहाँ पे डोनेशन देते हैं, जैसे आप देखेंगे अनाथालय होता है, स्कूल होता है, इसे चलाने के लिए लोग क्या करते हैं? अपना पैसा देते हैं। ये क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को क्या होता है? 80G के अकॉर्डिंग क्या होता है? इनको डिडक्शन मिलता है। 80C से 80U के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है? डिडक्शन होता है, जिसके थ्रू लोग अगर यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते हैं, यानी यहाँ पे अगर पैसा देते हैं, तो इन लोगों को कुछ ना कुछ क्या मिल जाता है? छूट मिल जाती है, ग्रांट्स, जो सहायता दिया जाता है। ठीक है, दे मे आल्सो अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न सम प्रॉफिट। और किस लिए? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। मगर हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? यहाँ पे सरप्लस लिखते हैं प्रॉफिट की जगह पे। ठीक है, सच प्रॉफिट इज आल्सो यूज फॉर, अच्छा, ये प्रॉफिट जो हम लोग अर्न करते हैं, ये लोग किस लिए यूज करते हैं? ये करते हैं फर्दरेंस ऑफ गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके लिए? फर्दरेंस, मतलब कि अपने आगे के ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इनका गोल है, जो भी संस्थान जिस मोटिव से बनाया गया है भाई, इसको आगे रन ऑन करने के लिए एज द मेन एम। अच्छा, इनका मेन एम क्या है भाई?
दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, मगर हाँ इनका जो मेन एम होता है ये क्या होता है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जैसे आप जानते हैं कि नॉर्मल जो फर्म होती है वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाती है, पर ये जो संस्थान है वो कभी भी ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाती है। बट स्टिल दे हैव टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, मगर इसके बावजूद भी ये लोग क्या करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अच्छा भाई, तो दिस इज ऑल जो है लीगल रिक्वायरमेंट। अच्छा क्यों होता है, क्योंकि ये एक तरीके से लीगल रिक्वायरमेंट होता है। आप ध्यान देंगे, आप OMG वाला एक मूवी देखे होंगे, ओ माय गॉड वाला, उसमें क्या होता है कि आप केस कर दिया जाता है किसके ऊपर, मंदिरों के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये बोला जा सकता है कि ये भी क्या है, एक तरीके से प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, क्योंकि भगवान एक्ट ऑफ गॉड वाली बात आई थी। आप थोड़ा सा उस मूवी को देखेंगे तो ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी जो हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे ही आते हैं। ये बोला है एंड दे वुड ऑल्सो लाइक टू नो, अच्छा कैसा, वेदर देयर करेंट इनकम्स आर सफिशिएंट, ठीक है, टू मीट देयर करेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, फॉर दिस पर्पज दे प्रिपेयर। अच्छा इस पर्पज के लिए, मतलब कि आप जानते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इनकम इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्सपेंसेस होना चाहिए भाई। अगर आपकी इनकम ही नहीं हो रही है तो आपकी एक्सपेंसेस कैसे हो सकती है, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, इनकम है ना एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ये जस्ट लाइक कैसा है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये जस्ट लाइक आपको दिखेगा कैसा, प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग, जो कि आप पहले बना चुके हैं। ठीक है, किसमें, नॉर्मल जो सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते थे, इन सब जगह पे बनाते थे, उस जगह पे। ठीक है, फिर बोल रहा है क्या, अब बैलेंस शीट, ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए, ये बोल भी रहा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज सिमिलर टू, ये कैसा होता है, सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग होता है, जो कि प्रॉफिट सेकिंग एंटिटीज में बनाई जाती थी। ठीक है, अब बैलेंस शीट, उसके बाद फिर क्या बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है। इज ऑल्सो प्रिपेयर इन ऑर्डर टू शो द, अच्छा किस लिए भाई, ये क्या शो करने के लिए बनाया जाता है, ये शो करने के लिए बनाया जाता है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या, जो वित्त की आपकी कैसी स्थिति है, कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन में, ऑन द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, किस डेट पे, जिस ये पर्टिकुलर डेट पे बताता है कि आपकी स्थिति कैसी है। क्लियर है, अब हम लोग आते हैं इसका फीचर्स देख लेते हैं। फीचर देख लेंगे तो और अच्छे से हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से क्या क्या बात कह रहा है। ठीक है, आइए पहला इसका फीचर्स क्या है, जो अभी हम लोग बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ये उसी की बात कर रहा है। पहला क्या है, ये मेन एम इज सर्विस। पहला क्या है इसका, मेन एम क्या है इसका, सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, सच ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप, ठीक है, टू प्रोवाइड सर्विस टू स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक एट लार्ज सच एज एजुकेशन। ठीक है भैया, इनका एजुकेशन देना इनका मेन सर्विस होता है। हेल्थ केयर, अगर हॉस्पिटल है तो हेल्थ केयर देता है, अगर मान लीजिए कोई क्लब है तो स्पोर्ट्स प्रोवाइड करेगा, एंटरटेनमेंट करवाएगा भाई। मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी प्रोवाइड सर्विस इधर फ्री, अच्छा भाई ये हो सकता है भाई ये फ्री में हो, या तो फिर कोई कॉस्ट ले, या तो फिर नॉमिनल इनका क्या हो जाए, रेट्स, एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, मगर ये कभी भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाए जाएंगे। क्लियर है, ये कभी भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको नहीं बनाए जाएंगे। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, फॉर्म these organization are set up as charitable trust। अच्छा भाई, आप लोग ध्यान दिए होंगे, इसको आप जनरली आप कैसे देखते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट, नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब जहाँ पे की चैरिटी आती है, जहाँ पे डोनेशन दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सोसाइटीज एंड सब्सक्राइबर्स, ठीक, और टू दिस ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर, इसके क्या होते हैं, मेंबर कहलाते हैं। ठीक, इस क्या होती है, सेपरेट एंटिटी होती है। ये कैसी एंटिटी होती है, सेपरेट एंटिटी होती है। इसका एक अलग, जैसे आपने कंपनी में देखते होंगे, उसका एक अलग अस्तित्व बन जाता है, इसी तरीके से सेम यहाँ पे बनता है, इसका भी क्या हो जाता है, सेपरेट एंटिटी हो जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी। ठीक है, फिर बोला है डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, हाँ इसके मेंबर से ये क्या होता है, एकदम भिन्न होता है। मतलब क्या, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट क्लब इज गोइंग ऑन फॉर एवर, मतलब क्लब एक बार बन गया, हॉस्पिटल एक बार बन गया, एक बार स्कूल बन गया, तो वो हमेशा चलता रहेगा, भले ही कोई व्यक्ति आए कोई व्यक्ति जाए, उससे स्कूल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आपके हॉस्पिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कुछ अदर वर्ड्स में भी बोला है, क्या बोला है, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एडमिशन ऑफ अ न्यू मेंबर, ये कभी न्यू मेंबर के आने से कोई इफेक्ट नहीं होता है, ना ही डेथ ऑफ द मेंबर से होता है, ना ही इंसॉल्वेंसी से होता है। ठीक है, किससे, एग्जिस्टिंग मेंबर से। अच्छा, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लें, नया वर्ड आपको सुनने को मिला है। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन योर लायबिलिटीज, क्या, लायबिलिटीज इज मोर देन असेट्स, उस समय आपको क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है। मगर ध्यान दीजिएगा,
इसका मतलब इंसॉल्वेंसी नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी लायबिलिटी ज्यादा है और असेट्स कम है। जनरली लोग इसको इंसॉल्वेंसी बोलते हैं, मगर इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, जब तक आप कोर्ट के द्वारा एक पत्र न प्राप्त कर लें कि आप इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, तब तक आप इंसॉल्वेंट नहीं माने जाते हैं। हो सकता है कि आपकी जो देयताएं हैं, आपकी जो लायबिलिटी है वो ज्यादा हो जाए, आपके जो पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट आप तब माने जाएंगे जब आपको कोर्ट प्रूफ के तौर पे आपको बताएगा कि अब आपके पास उतने पैसे नहीं हैं कि आप डेब्ट का पेमेंट कर सकें। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी आप ऐसे नहीं बोल सकते, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी दो वर्ड होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से एक बार आप देखिएगा, मगर जनरली लोग इसी को यूज करते हैं कि व्हेन योर लायबिलिटी इज मोर देन एसेट्स, दैट टाइम इज अ पर्सन बिकम अ इंसॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं, फिर क्या बोला, मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर। सही बात है भाई। अब इसको चलाएंगे कैसे, तो ये वो लोग चलाते हैं जो कि जिसको हम लोग चुनते हैं। अच्छा, कहां से चुनते हैं, दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली मैनेज बाय अ मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक है, इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर, जो कि मेंबर ही इसको चुनते हैं। ठीक है, फिर बोला देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आपका, मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका इसका। देखिए अभी हमने बात किया था ना सब्सक्रिप्शन, जो भी यहाँ मेंबर बनेगा वो क्या लेगा, इसका सब्सक्रिप्शन लेगा, तभी यहाँ पे रह सकता, अदरवाइज नहीं रह सकता। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लिया जाता है। ठीक, फिर आते हैं डोनेशन, जो लोग दान देते हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांटिंग एड, गवर्नमेंट भी कुछ कुछ सहायता करती है भाई। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर आप अच्छी सुविधाएं उत्पन्न करवा रहे हैं, मतलब अच्छा हेल्थ फैसिलिटी वगैरह दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी आपको एड देती है। ठीक है, सहायता देती है। एड का मतलब होता है हेल्प करना। ठीक है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अब क्या होता है जब आपके पास डोनेशन वगैरह आता है, आपके पास पैसे वैसे ज्यादा होते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको आप इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसके कारण भी आपको यहाँ से भी आपको कुछ इनकम मिल जाती है इंटरेस्ट के तौर पे। अगर आप कंपनी वगैरह में इन्वेस्ट किए तो वहाँ पे डिविडेंड के तौर पे आपको मिल जाता है, किसमें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। फिर क्या बोला है, सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ध्यान दीजिएगा, जनरली कंपनी वगैरह में, फर्म या उसमें क्या नाम है, पार्टनरशिप में आप देखे होंगे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट यहाँ पे सरप्लस यानी कि प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग इट्स मेंबर, मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। करेंट ईयर सरप्लस इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मैंने भी बात किया था ना, सरप्लस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, व्हेन योर क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, दैट टाइम यू बोला सकता है रिसीव सम प्रॉफिट। ठीक है, मगर यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब क्या है, सरप्लस। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं भाई, सरप्लस इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में से भी पहला क्या होता है, प्रॉफिट की बात करते हैं। ठीक है, फिर बोला है इमरजेंसी मेंबर, इट इज एडेड टू कैपिटल। अच्छा भाई, ये तो बहुत अच्छी बात आप बताएं कि ये कहाँ पे होता है, कैपिटल में आपके ऐड कर दिया जाता है। कैसे ऐड कर दिया जाता है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। जैसे वहां पे नहीं आप नॉर्मल फर्म वगैरह का अगर बनाते थे, या पार्टनरशिप का कोई अगर आप लोग बैलेंस शीट वगैरह बनाते थे, तो वहां पे क्या होता था, कैपिटल में जाकर के आप ऐड करते थे। क्या ऐड करते थे, वही क्या, प्रॉफिट को और लॉस को लेस कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे सरप्लस को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ, एक बात और आपको देखने को मिला होगा, आप नॉर्मल अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनता था, बट यहाँ पे क्या बनता है, कैपिटल फंड बनता है। ठीक है, एक कोर्स होता है ये एक तरीके से, क्लियर है। फिर क्या होगा, इसमें आते हैं अकाउंट्स। अच्छा, इसमें अकाउंट कौन कौन से बनते हैं, दीज ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हैव टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट। सही बात है, ये मेंटेन करते हैं प्रॉपर अकाउंट टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट, ताकि सरकार को दिखा सकें, कोई अगर बात पढ़ सके उनको दिखा सकें, एक्साइज प्रॉपर कंट्रोल। ठीक है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड, ताकि पता तो चले भाई इनको इतना डोनेशन मिल रहा है, गवर्नमेंट अगर इनको एड कर रही है, हेल्प कर रही है, तो भाई ये अपने पैसे को कहाँ रख रहे हैं, इन सब चीज की जानकारी इनको इस अकाउंट को देख करके मिल जाती है। फॉर्म्स ऑफ अकाउंट, अच्छा भाई ये कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, यूजुअली अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब समझते हैं क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ठीक है, और कैलेंडर ईयर क्या होता है, ये देखिए ये है आपका फाइनेंशियल ईयर। ठीक, और एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर होता है आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक है, तो जनरली आप देखे होंगे भारत में क्या होता है कि ये मनाया जाता है, क्या चीज, फाइनेंशियल ईयर लोग मनाते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है भैया, इन लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, ये इन इतने तरीके के ये अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कौन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के
लोग। अच्छा भाई, मगर इसमें हम आपको एक और चीज बता दें, बहुत अच्छी चीज है वो, अगर आप सीख लेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्या? अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्या अभी हम लोग बात करेंगे वैसे आगे इन चीजों की, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये किसके अकॉर्डिंग बनता है? उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये किसके अकॉर्डिंग बनता है? बैलेंस शीट तो भाई बनता ही भाई, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, इसमें इसको कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो एज इट इज ही बनता है। बट इतना बस एक ही डिफरेंस होता है इसमें भाई, कि इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट की जगह पे कैपिटल फंड रखते हैं, ठीक है, बस और कोई चेंजेस नहीं होता है बैलेंस शीट में। अच्छा, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट किसके अकॉर्डिंग बनता है? ये बनता है आपके कैश बुक के अकॉर्डिंग। कैश बुक देखा है ना, कैश बुक बनाया कि नहीं बनाया? तो कैश बुक के अकॉर्डिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, क्लियर है। और कैश बुक कौन सा अकाउंट होता है आपका? कैश बुक होता है आपका रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कैश बुक की वजह से, सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, उसकी आप चिंता छोड़ दीजिए। फिर बात कर रहे हैं क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये किसके अकॉर्डिंग बनता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग बनता है, क्लियर है। अब बैलेंस शीट तो आप जानते ही हैं, बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग बनता है भाई, इसको तो कोई हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। ये पार्टिकुलर डेट पे बनता है, जिस कारण की इसके नीचे क्या लिखते हैं हम लोग? एज ऑन डेटेड लिखते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जिस पार्टिकुलर डेट पे बना रहे हैं उस डेट का ये एक फाइनेंशियल पोजीशन हमको क्या करता है? शो करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग आगे जब भी मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे इसके आगे कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। जैसे हम लोग बात नहीं किए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने बात किया, हमने बात किया कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, हमने बात किया कि बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसको हम लोग पार्टिकुलर एक अलग अलग तरीके से देख लेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ग्रुप है विनर्स ग्रुप जो है, ये आपको एक चीज और प्रोवाइड करता है कि रेगुलर क्विज देता है। इसके लिए आप लोग क्या करिए कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो कि इसी नेम से है, विनर्स ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नेम से ही है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। रेगुलर आप यहाँ पे क्विज आते हैं तो आप उसको अटेंड करिए, इससे क्या होगा आपका और नॉलेज बूस्ट होगा रिगार्डिंग द व्हाट, रिगार्डिंग द कॉमर्स। और वहाँ पे जनरल आपके करंट अफेयर्स भी दिए जाते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए